हेलो नमस्ते सभी साथियों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब इस समय एग्ज़ाम का डेट आ गया है ग्रुप डी का। तो जो आरआरबी ग्रुप डी है उसके एग्ज़ाम की डेट आ गई है और एग्ज़ाम की डेट जो आई है हमारी वो आई है 17 नवंबर से हमारा जो है दिसंबर लास्ट आया है। ठीक है, 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक आया है। तो इस बीच में अब लगभग हम यदि देखते हैं तो हमारे पास में जो समय बचा है वो लगभग 60 डेज़ के आसपास में हमारे पास में क्या है, समय बचा हुआ है। यानी कि 2 महीने का हमारे पास में समय बचा हुआ है। तो इस समय को हमने मद्देनज़र रखते हुए और आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आरआरबी ग्रुप डी के हुए या फिर और अन्य एग्ज़ाम्स के हुए, वो सभी के सभी इस बुक्स में दिए हैं। और ये बुक्स आप सभी के लिए हम इस बुक्स को क्या है यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। इस बुक्स के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं के अलग अलग क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि यदि यहाँ पर देखा जाए, ये देखिएगा 2019 में जो है 2019 और 2022 में यहाँ पर एग्ज़ाम हुए थे। 2019 का है, 2019 का ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, स्टेज 1 स्टेज 2 है, कांस्टेबल आरपीएफ वाला है, यहाँ पर एसआई का भी है, आरपीएफ का 2018 का। तो ये विभिन्न परीक्षाएं हैं, यानी कि 12 परीक्षाएं हैं जो इस 12 परीक्षाओं के यहाँ पर क्वेश्चन जो निकलते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो 16,180 क्वेश्चन हैं इस बुक्स के अंदर। तो हम इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है टाइप वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने हमारी ये सीरीज की यदि कंप्लीट देख ली तो आपका ग्रुप डी के जो रीजनिंग आती है उस रीजनिंग में आपका 25 नंबर की रीजनिंग आती है, उस 25 में से आपका जो है 22 प्लस का बन ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी के साथ में आज हमने जो अपना टॉपिक रखा है वो हमारा रीजनिंग का इसमें पहला टॉपिक दिया गया है ये। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम क्रम वाइज यहाँ पर जो है सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं सादृश्यता में। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेखक का संबंध जो है कलम से है, उसी प्रकार संबंध बताना है दर्जी का किससे है। देखिएगा लेखक, जो लेखक है इसका संबंध दिया गया है कलम से, और ठीक इसी प्रकार से दर्जी का संबंध पूछा गया है कि बताइएगा जो दर्जी है इसका संबंध किससे होगा। देखिएगा ऑप्शन में हमारे यहाँ पर दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है कुल्हाड़ी का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सुई का, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आरी का, चौथा ऑप्शन दिया गया है सर्जन की सुई का। अब यहाँ पर आप सभी को बताना है कि यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जो यदि आप इसका सही जवाब सोच रहे हैं सुई, यदि आप इसका सही जवाब सुई सोच रहे हैं तो आपका सही जवाब है बिल्कुल। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आरआरबी एनटीपीसी की 28 दिसंबर 2020 की फर्स्ट स्टेज में, यानी कि जो स्टेज एनटीपीसी का सीबीटी 1 होता है उस एनटीपीसी की सीबीटी 1 की शिफ्ट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका संबंध समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे लेखक है, लेखक किसका प्रयोग करता है, कलम से लिखने का प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार जो दर्जी होता है, दर्जी जो सिलाई करता है वो किससे करता है, तो सुई का प्रयोग करता है सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर इसका संबंध क्या था, इस तरह से इससे संबंध निकल जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा जिस प्रकार से शर्ट का संबंध परिधान से है, किससे है, शर्ट का संबंध है परिधान से। देखिएगा शर्ट का संबंध किससे है, परिधान से इसका संबंध है। ठीक उसी प्रकार आप सभी को बताना है कि यहाँ पर जो हार है, हार का संबंध किससे हो जाएगा। देखिएगा हार, इस हार का संबंध बताना है कि इस हार का संबंध किससे हो जाएगा। जिस प्रकार शर्ट का संबंध किससे है, परिधान से है, शर्ट का संबंध किससे हो गया, परिधान से हो गया। उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो हार होता है, हार गले में पहनने वाला हार, उस हार का जो संबंध होगा वो किससे होगा। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जंजीर से होगा, ऑप्शन बी दिया गया है सोना से होगा, ऑप्शन सी दिया गया आभूषण होगा, और ऑप्शन डी दिया गया है गर्दन से होगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी हमारा शिफ्ट 1 में पूछा गया, 2021 में एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आभूषण। देखिएगा जैसे शर्ट जो होता है, शर्ट जो पहनते हैं उसको हम परिधान कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा शर्ट जो होता है परिधान कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हार होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आभूषण के अंतर्गत आता है। जैसे शर्ट परिधान के अंतर्गत आती है वैसे ही हार जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, आभूषण के अंतर्गत आता है। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आभूषण हो जाएगा, आभूषण। ठीक है, तो देखिएगा जैसे शर्ट का संबंध परिधान से हुआ उसी प्रकार हार का संबंध किससे हो जाएगा, आभूषण से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।
चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का संबंध किससे है? खोज से है। उसी प्रकार से टेलीफोन का संबंध बताना होगा, किससे होगा? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुरुत्वाकर्षण। देखिएगा जो गुरुत्वाकर्षण है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है खोज से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का संबंध किससे है? खोज से है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि यहाँ पर देखिएगा जो टेलीफोन है, टेलीफोन, इसका टेलीफोन का जो संबंध होगा वो किससे हो जाएगा? आपको बताना है कि टेलीफोन का संबंध किससे होने वाला है। तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला है प्रयोग करना, दूसरा है अन्वेषण करना, तीसरा है यहाँ पर निर्माण करना और चौथा है आविष्कार करना। तो देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हमारा आविष्कार। आविष्कार यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आविष्कार। देखिएगा अब इसका संबंध समझते हैं। देखिए खोज में और आविष्कार में क्या अंतर होता है, पहले यहाँ पर हम ये चीज़ समझ लेते हैं छोटी सी, ताकि आपको भविष्य के लिए इन दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो। कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि उसकी खोज किसने करी और उसका आविष्कार किसने करा, इस तरह से आता है। देखिएगा जो प्रकृति में पहले से मौजूद है उस चीज़ का पता लगाना क्या कहलाता है? हमारा खोज कहलाता है। और जो प्रकृति में पहले से नहीं है और उसको हम निर्माण कर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आविष्कार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिएगा जो गुरुत्वाकर्षण है ये प्रकृति में होता है। जो गुरुत्वाकर्षण एक क्या है? ये एक फोर्स है गुरुत्वाकर्षण, जिसे पृथ्वी क्या है अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल से, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर टेलीफोन है। टेलीफोन प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं था, इसका क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। तो इसका क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे आ जाएगा? आविष्कार से इसका संबंध हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बिहार का संबंध झारखंड से है। नंबर 4 बिहार, इसका संबंध दिया गया है झारखंड से। बिहार का संबंध किससे है? झारखंड से है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि देखिएगा छत्तीसगढ़, इस छत्तीसगढ़ का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का संबंध बताना है आपको कि छत्तीसगढ़ का संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा। देखिएगा ऑप्शन है आपके सामने, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है रांची, तीसरा है रायपुर और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि आप छत्तीसगढ़ की राजधानी समझ रहे हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा रायपुर हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत जवाब सोच रहे हैं। देखिएगा इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा मध्य प्रदेश से। आप समझते हैं कैसे? देखिएगा जैसे कि बिहार का जो विभाजन हुआ था उस बिहार के विभाजन से बना है क्या? छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, कहाँ से बना है ये? इससे कटने के बाद में ये झारखंड बना है। ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ जो बना है वो मध्य प्रदेश से बना है। तो ये इसका संबंध किससे हो जाएगा? मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश से निकला है और ये क्या है? बिहार से झारखंड निकला है। तो यहाँ पर इन दोनों का संबंध इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका संबंध किससे निकल जाएगा? मध्य प्रदेश से। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा, ये किसके द्वारा पूछा गया है? ये भी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया है। चलिएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देखिएगा प्रसन्नता का जो संबंध है वो किससे है? दुख से है प्रसन्नता का संबंध। प्रसन्नता का संबंध किससे है? दुख से है प्रसन्नता का संबंध। चलिएगा आगे बताना है आपको किसका संबंध बताना है। तो आपको बताना है वैश्यम का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? वैश्म्य, जो वैश्म्य है इस वैश्म्य का संबंध बताना है किससे हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर प्रतिस्पर्धी है। दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर समरसता है और तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर युद्ध और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर गुस्सा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा समरसता, ये हो जाएगा इसका सही जवाब समरसता। देखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समरसता हो जाएगा। जैसे प्रसन्नता का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दुख होता है। इसी प्रकार से जो वैश्म्य होता है इसका जो विपरीत होता है हमारा क्या हो जाएगा? समसता हो जाता है इसका सही जवाब। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन तो नीचे आ ही जाएगा और अभी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। देखिएगा मैं आपको यहाँ इसी तरह से बता रहा हूँ कि गन्ना, जिस प्रकार गन्ने का संबंध क्या है, गुड़ से है। नंबर 6 देखिएगा, गन्ना का संबंध किससे है हमारा, गन्ना का संबंध हो जाएगा गुड़ से। तो जिस प्रकार गन्ना का संबंध गुड़ से है, उसी प्रकार नारियल, इस नारियल का संबंध किससे हो जाएगा आपको बताना है। देखिएगा गन्ना, जिस प्रकार क्या है गन्ना, इस गन्ने से किसका निर्माण हुआ है, हमारा गुड़ का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार आपको बताना है नारियल से किसका संबंध हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन बताते हैं आपको। यहाँ पर समुद्र तट है, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर फल हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन हमारा नारियल की जटा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सफ़ेद। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नारियल की जटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नारियल की जटा। देखिएगा आइए समझते हैं। देखिएगा जैसे कि गन्ना से निर्माण हुआ है हमारा किसका, गुड़ का, यानी कि गन्ने के रस से हमने किसका निर्माण करा है, गुड़ का करा है। उसी प्रकार जो नारियल होता है, इस नारियल से हम क्या निकालते हैं, नारियल की जटा निकालते हैं, जिससे क्या बनाई जाती है, झाड़ू वगैरह जो होती हैं वो बनाई जाती है नारियल की झाड़ू में, है ना। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, नारियल का संबंध हो जाएगा नारियल की जटा से। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ये कंटेंट पसंद आ रहा है, इस प्रकार का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए हम इसी प्रकार से काम करते रहें एग्ज़ाम तक। और देखिएगा यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं यहाँ पर आपको देखिएगा साइंस का वेटेज जो होता है ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा होता है। हमारा साइंस से जो पूछा जाता है वो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में से, जिसमें हमारा फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, और साथ में जो है पर्यावरण भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें कि एनटीपीसी का हुआ, ग्रुप डी का हुआ, आरपीएफ का हुआ, या फिर एएलपी का हुआ, ये CBT 1 हुआ इनका, और CBT 2 हुआ, तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं आप सभी को मैं इस बोर्ड पे यहीं पे सॉल्व करा दूंगा, और आपको देखते ही आंसर कर देंगे। आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट का फिजिक्स का क्लियर करा दूंगा। केमिस्ट्री भी मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा, और साथ में क्या है बायोलॉजी का देखिएगा हम PDF के द्वारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर PDF से उसको सॉरी अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं थ्योरी तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम, पर क्वेश्चन जो करते हैं प्रैक्टिस के लिए वो हम किससे कर देंगे, PDF से करेंगे। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं वो मैं सभी को आपको यहाँ पर बोर्ड पर सोल्व कराऊँगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपको वन लाइनर के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी कि 4 विकल्प पेपर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी फॉर्म में आप सभी को यहाँ पर क्या है मैं PDF के द्वारा कंप्लीट करा दूंगा उसको। तो आप, और मैथ की रही बात, देखिएगा मैथ का भी वेटेज क्या है, ठीक ठाक है, 25 नंबर पूछे जाते हैं मैथ के। देखिएगा 25 मैथ के हुए, 25 रीजनिंग के 50 हो गए, और 30 नंबर का हुआ साइंस, कुल कितना हो गए 80। बाकी जो 20 नंबर बचा उसमें आता है हमारा जीके जीएस में आपका 10 नंबर का क्या आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, बचा 10 नंबर। उस 10 नंबर में क्या आ जाता है, एक इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, और पॉलिटिकल साइंस हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं 10 नंबर में। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी को 3 चीज़ों पर मेनली फोकस करना है। एक तो हमारा साइंस पर कंप्लीट ध्यान देना होगा, रीजनिंग पर ध्यान देना होगा, और मैथ पे। यदि आप सभी ने इन 3 चीज़ों पर पकड़ कर ली तो आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में कोई नहीं रोक सकता। साइंस को मैं आपकी इतनी अच्छी करा दूंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। चलिएगा खैर ये तो हुई बातें, आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन के देखते हैं आगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए हम इसी तरह से क्या है काम करते रहें। क्योंकि जब आदमी वीडियो को लाइक करता है तो अंदर से एक ऊर्जा अलग ही प्रकार की निकलती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा हाथ का संबंध अंगूठा से है, किससे है, हाथ का संबंध जो है अंगूठा से है। हाथ का संबंध अंगूठा से है, उसी प्रकार आपको संबंध बताना होगा कि बताइएगा जो पेन होता है, पेन, इस पेन का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन देते हैं आप सभी के, देखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है उंगली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है होल्डर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कागज़, और चौथा ऑप्शन दिया गया है निब। तो आपको बताना होगा कि जो पेन का संबंध किससे होगा। पहला देखिएगा यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये हाथ जो है, हाथ का अंग है क्या, अंगूठा। ये देखिएगा हाथ हुआ, इस हाथ का ये जो पार्ट है क्या है, ये अंगूठा है।
ठीक उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो पेन का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, कागज़ से तो होने का नहीं, क्योंकि कागज़ के ऊपर हम इसका प्रयोग करते हैं पेन का, तो इसलिए ये प्रयोग को नहीं पूछ रहा है, ये इसका संबंध ये बता रहा है कि ये इसका अंग है। तो ठीक उसी प्रकार से पेन का जो अंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निब हो जाएगा। पेन का संबंध किससे हो जाएगा, तो पेन का संबंध जो है हमारा निब से हो जाएगा। देखिएगा ये जो इसका चोंच होता है, इस चोंच को कहते हैं निब। तो ये देखिएगा ये पेन, ये मार्कर है हमारा, इस मार्कर की ये क्या है, निब। तो यानी कि इसका संबंध किससे हो जाएगा, निब से हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्या हाथ का संबंध अंगूठा से था। चलिएगा आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ये भी ये किसके द्वारा पूछा गया है, ये ग्रुप डी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भारत का संबंध किससे है, नेपाल से, सॉरी भारत का संबंध किससे है, चीता से है। भारत का संबंध किससे हो जाएगा, देखिएगा चीता से इसका संबंध हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना होगा कि नेपाल, नेपाल का संबंध किससे हो जाएगा। देखिएगा आपको यहाँ पर देखिएगा एक और फ़ायदा मिलेगा। ये जो चैप्टर है हमारा, जो एनालॉगस होता है यानी कि सादृश्यता होता है, इसके अंतर्गत एक और फ़ायदा मिलता है हमको। यहाँ पर हमारा जो है जीके जीएस अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका संबंध देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता। ठीक उसी प्रकार से पूछना चाह रहा है कि बताइएगा नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो क्या होता है। कमेंट्स करके बताइएगा आपको इसका आंसर पता था क्या। चलिएगा अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। देखिएगा पहला है शेर, दूसरा है गाय, तीसरा है गैंडा और चौथा है तेंदुआ। तो देखिएगा इसका जो संबंध हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, गाय। क्या हो जाएगा, गाय। देखिएगा नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा हमारा, गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है, उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा हमारा, गाय। कभी कभी यहाँ पर मुद्राओं से भी पूछ लेता है, राजधानियाँ पूछ लेता है कि जैसे भारत का संबंध मान लो किससे है, नई दिल्ली से है, उसी प्रकार से बताइएगा नेपाल का संबंध किससे हो जाएगा। ये बताइएगा पश्चिम बंगाल का संबंध किससे हो जाएगा, पूछ लेगा। बताइएगा बांग्लादेश का संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा भूटान का संबंध किससे हो जाएगा। इस तरह से क्या है, ये संबंध पूछ लेता है। यानी कि जैसे राजधानी हुई, मुद्राएं हुई, जैसे पूछ लेगा कि बताइएगा भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से बताइएगा कि पाकिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा चीन का संबंध किससे हो जाएगा, या फिर इसी तरह से कह देगा श्रीलंका का संबंध किससे हो जाएगा, मालदीव का संबंध किससे हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर आपका जीके जीएस में क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिएगा अगला संबंध है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा धीर। धीर का संबंध किससे दिया गया है, शांत से दिया गया है। धीर, और धीर का जो संबंध दिया गया वो दिया गया है शांत। शांत से दिया गया है धीर का संबंध। ठीक है। उत्तेजित, ये शांत नहीं है, शांत है, शांत। अब देखिएगा उत्तेजित, उत्तेजित का संबंध बताना है आपको कि उत्तेजित का संबंध जो होता है वो किससे होता है, उत्तेजित का संबंध। तो वो पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर देखिएगा अभिमानी, दूसरा है नीरस, तीसरा है हमारा चुप और चौथा है हमारा यहाँ से क्रुद्ध। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्रुद्ध। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा धीर, धीर का संबंध किससे है, ये शांत से है। यानी कि आप कहते हैं ना कि आप तुम धीरज धरिएगा, धीर धरिएगा, यानी कि मन के अंतर्गत क्या करिएगा, शांति लाइएगा। तो ये क्या हुआ, इसका पर्यायवाची हुआ। उसी प्रकार से क्या हो जाता है उत्तेजित, कि तुम उत्तेजित हो यानी कि क्रोधित हो, उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा क्रुद्ध। क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोधित होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तेजित, मतलब कोई चीज़ उबल रही है अंदर से, उत्तेजित हो रही है, यानी कि अपने आप में क्या हो रही है, एक बड़ा ही रूप दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रुद्ध हो जाएगा। क्रुद्ध का मतलब क्या होता है, उत्तेजित होना होता है। ये इसका क्या हुआ, पर्यायवाची हुआ। तो यहाँ पर पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। हाँ देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सैनिक। सैनिक का जो संबंध है वो युद्ध टैंक से है। सैनिक का संबंध किससे हो जाएगा, सैनिक का संबंध जो है वो युद्ध टैंक से है। सैनिक का संबंध किससे हुआ, युद्ध टैंक से इसका संबंध हुआ। और उसी प्रकार से आपको बताना है कि किसान का संबंध किससे होगा, किसान का संबंध किससे होगा। चलिएगा अब इसके विकल्प देखते हैं कि इसका संबंध किसान का किससे होने वाला है। देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया पानी, दूसरा दिया गया फसल, तीसरा दिया गया भूमि और चौथा दिया गया ट्रैक्टर।
तो बताइएगा इसका संबंध किससे होगा। देखिएगा जिस प्रकार से सैनिक युद्ध लड़ने के लिए युद्ध टैंक का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार किसान खेती करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये किसका प्रयोग करते हैं, ये ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो पर यदि नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने यार दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। और इसी तरह से हमारे कंटेंट को देखने के लिए क्या है, डेली आपको यहाँ पर क्या हम सुबह में 8 बजे ये क्लास आपको डेली मिल जाएगी देखने के लिए। और मैथ की क्लास को भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, हो सकता है कि मैं भी आज या कल में ही स्टार्ट कर दूँ। और देखिएगा फिजिक्स का, पहले हम फिजिक्स का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उसको हम पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर जो है लाइव या फिर रिकॉर्डेड करके ही इस तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आपको ये भी जो है देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। और यदि कोई भी LD ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहा है या बिहार स्टेट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी हमारे यहाँ पर चैनल पर क्या है, साइंस देखने को मिल जाएगी। दूसरा चैनल आपको कमेंट में मिल जाएगा देखने को, उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे कि हम कम्प्लीटली साइंस वहाँ पर जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं, बहुत जल्दी से वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बिहार स्टेट का भी जो है एग्ज़ाम बहुत जल्दी पड़ने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।